नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को ज्ञात ही होगा कि आपकी बोर्ड की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है और आपको बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए हिंदी विषय पे पकड़ होना आवश्यक है। और हिंदी विषय में आपका पकड़ हो, इसके लिए एजुकेशनल ज्ञान केंद्र आपके लिए हिंदी के चैप्टर 1 से लेकर के 13 तक ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत कर चुका है। आज इसका अंतिम वीडियो है चैप्टर 13 शिक्षा, ठीक है। यानी कि गद्य खंड के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे आज समाप्त हो जाएंगे और कल से काव्य खंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी जितने भी वीडियो हैं उनको दोबारा फिर से देख सकते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका रिपीट हो सके, आप उसको फिर से याद कर सकें। इसी के साथ आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिनगत की चैप्टर 13 शिक्षा, जिसके लेखक जे कृष्णमूर्ति वही जिनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है और जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है। तो इन सभी प्रश्नों के साथ इसी चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आज चर्चा करने वाले हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन हैं। क्या बालकृष्ण भट्ट हैं, मलयज हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं या नामवर सिंह हैं। तो शिक्षा पाठ के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। क्या दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में, सदनपल्ली चित्तूर अरुणाचल प्रदेश में, दयादनपल्ली चित्तूर बंगाल में या मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म स्थान है वो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति के माताजी का पिताजी का क्या नाम है। क्या सजीवम्मा या नारायण जिद्दू, सजीव और नारायण जिद्दू या निर्जीव और नरजिद्द या ऑप्शन डी संजीव और नरावा कुंजरी। ठीक है, तो जे कृष्णमूर्ति जी के पिताजी का क्या नाम है। तो संजीवम्मा और नारायण जिद्दू, ठीक है, इनके पिताजी का और माताजी का नाम है। अगला प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या है। जिद्द कृष्णमूर्ति, सदद कृष्णमूर्ति, जद कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति क्या थे। एक राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या गांव शिक्षक। तो जे कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि किस पाठ में आया है। बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो। यह किस पाठ की पंक्ति है। क्या तिरिच की, शिक्षा की, हंसते हुए मेरा अकेलापन या अर्धनारीश्वर की। तो यह किस पाठ में आया है। तो यह आया है शिक्षा पाठ में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। क्या 11 मई 1894 को, 12 मई 1895 को, 13 मई 1896 को, 14 मई 1897 को। तो जे कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म है वह कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कि 12 मई 1895 को। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति जी का निधन कब हुआ था। क्या 15 फरवरी 1984 को, 16 फरवरी 1985 को, 17 फरवरी 1986 को, 18 फरवरी 1987 को। तो जे कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म है वह 17 फरवरी 1986 को हुआ था। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, माँ की मृत्यु के समय यह कृष्णमूर्ति जिद्दू कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे जब इनकी माता जी का निधन हो गया। क्या यह 10 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे, 14 वर्ष के थे। तो माँ की मृत्यु के समय जिद्दू कृष्णमूर्ति 10 वर्ष की अवस्था में थे। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या संपूर्ण उन्नयन, शिष्टाचारी बनना, स्वतंत्रता पाना, जीविका कमाना। तो शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण उन्नयन। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मेधा और किसका परस्पर बैर है। आदर्शता का, भय का, परंपरा का, क्रांति का। तो मेधा और भय का क्या है, परस्पर बैर है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। जब मेधा और भय दोनों साथ साथ रहेंगे तो उन दोनों में विवाद होता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा पाठ की विद्या है।
क्या एक प्रकार का संभाषण है, भाषण है, उपदेश है या कहानी है? तो शिक्षा पाठ क्या है? एक प्रकार का संभाषण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। तो जिद्दी कृष्णमूर्ति जो थे वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। तो लीड बेटर की नज़र में जिद्दू कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह भी क्वेश्चन आया है कि जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक किसने कहा है? लीड बेटर ने कहा है। अगला प्रश्न, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो, चिंतन हो, मनन हो, विचार हो। तो शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? क्या एक शिक्षा शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भाषा शास्त्र है या तर्कशास्त्र है? तो शिक्षा शीर्षक जो पाठ है वह एक प्रकार का क्या है? शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? क्या रोजगार देती है, प्रसिद्धि देती है, व्यापकता देती है या इनमें से कोई नहीं? तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देती है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? क्या यह कृति मलय जी की है, मोहन राकेश की है, जे कृष्णमूर्ति की है, अब्दुल कलाम आजाद की है? यदि फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम यह जो कृति है वह जे कृष्णमूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। और आप यह सब PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके इन सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।